गुड इवनिंग क्लास 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सही है। अब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर 2 क्वेश्चंस देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच पॉइंट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कौन से पॉइंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिलोंग करते हैं, सही है। तो आपने पॉइंट पढ़े थे, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, and during the chemical reaction mass of chemicals remain constant। मेन पॉइंट तो देखिए डेल्टन्स का थ्योरी का क्या है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है। एटम केमिकल रिएक्शन में ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस पॉइंट रिसेंबल टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ चुके हैं थ्योरी में, है ना। सेकंड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बताता है। तो पॉइंट्स पढ़े थे हमने वहां, इन अ केमिकल कंपाउंड एटम्स रिमेन इन फिक्स्ड नंबर, एक पॉइंट ये था। एंड व्हेनेवर अ केमिकल कंपाउंड फॉर्म एटम्स प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय मास। ये 2 पॉइंट है आपके डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कैटर करते हैं, बिलोंग करते हैं, सही है। लिखा हुआ है आपके इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं आज। देखिए बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन आता है एटम के ऊपर। एटम एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज एटम। तो दुनिया के जितने भी मैटर हैं उनके सबसे छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल an indivisible particle which form a matter, whether the matter is solid, liquid or gas or any kind of other state, plasma, Bose-Einstein, condensate, whatever we have। तो दुनिया की कोई भी चीज वो सबसे छोटे जिस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उसको हम बोलते हैं एटम, ओके। और एटम होता है इंडिविजिबल, पुराने थ्योरीज के अकॉर्डिंग। आजकल तो हम बोलते हैं एटम इज डिविजिबल, तो बट आपको लिखना पुरानी डेफिनेशन ही है। तो पुरानी डेफिनेशन क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन फ्रीली इज कॉल्ड एटम, सही है। एटम बहुत छोटा होता है। एटम इज हाईली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इवन हम सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल है। टू व्यू द एटम वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी हाई लेवल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना आसान नहीं है उसको। देखिए एटम बहुत छोटा होता है, तो एटम की जो साइज है उस साइज को मेजर करने के लिए स्पेशल यूनिट्स होती हैं। यूनिट होती है पिकोमीटर एंड नैनोमीटर। आपके एनसीईआरटी में नैनोमीटर मेंशन है, तो आप नैनोमीटर लिख कर आना। पिकोमीटर आपके 12th में आएगा। तो एटम इज वेरी स्मॉल, सो इट्स साइज इज मेजर्ड इन स्पेशल यूनिट पिकोमीटर एंड नैनोमीटर। 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -9 मीटर। एंड वर्ल्ड का सबसे छोटा एटम वो है हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर, ओके। ये हाइड्रोजन एटम का साइज है, तो ये ध्यान रखना, साइज भूलना मत, है। बढ़े आगे देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल्स होते क्या हैं आज तो आपको पता है। जैसे आपसे बोला सोडियम, सिंबल क्या है Na, ऑक्सीजन का सिंबल O, हाइड्रोजन का सिंबल H। लेकिन एंशिएंट टाइम पर ये सिंबल ऐसे नहीं थे। सिंबल पहले डायग्राम के फॉर्म में चलते थे। एंशिएंट टाइम में आपका जो डेल्टन था, डेल्टन ने सबसे पहले एटम्स के सिंबल के लिए डायग्राम को यूज करा। जैसे ये डायग्राम हाइड्रोजन का सिंबल है, ये डार्क सर्कल कार्बन का सिंबल है, ब्लैंक सर्कल ऑक्सीजन का सिंबल है, ये तो हम आज भी यूज करते हैं। ये सर्कल में 3 लाइंस फॉस्फोरस का सिंबल है, एंड सर्कल के अंदर आयरन का सिंबल है। लेकिन इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट टू राइट द केमिकल्स इन दिस फॉर्म। बड़ा मुश्किल था इसको लिखना, डायग्राम बनाना, एंड टू टाइम कंज्यूमिंग। देन आफ्टर सम टाइम
डिस्कवर हुए नए नए कॉन्सेप्ट। तो बताऊंगा, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंबल होता क्या है? द शॉर्टर नेम ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिंबल। किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम होता है उसको हम बोलते हैं सिंबल। मतलब सोडियम, सोडियम तो लॉन्ग नेम है, उसका ओनली 1 और 2 लेटर से बना हुआ नेम। तो किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट नेम है, दैट वन इज कॉल्ड सिंबल। देखो बेटा, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है सिंबल का, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया आपके बर्जीलियस ने। नाम ध्यान रखना साइंटिस्ट का। बर्जीलियस गेव द मॉडर्न सिंबल कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट। सही। इनिशियली सम नेम ऑफ एलिमेंट्स वर टेकन फ्रॉम देयर ओरिजिन। मतलब कुछ एलिमेंट्स के नेम उन एलिमेंट्स के ओरिजिन के बेस पर उसने डिराइव करे। जैसे कॉपर, जो कॉपर नेम है वो मिला है हमको साइप्रस से। साइप्रस एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम पर हमने कॉपर नाम दिया। एक कॉपर कहाँ मिला था? साइप्रस में। दूसरी चीज, कुछ मेटल्स के नेम कलर्स के ऊपर डिराइव है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का मीनिंग होता है येलो। जो गोल्ड नेम हमने दिया है मेटल को, वो किसको दिया है? क्योंकि गोल्ड का कलर येलो होता है इसलिए। एंड आफ्टर ऑल, आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी एलिमेंट या केमिकल के नेम को और फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज करती है। इसने क्या बोला? मैक्सिमम एलिमेंट्स के जो नेम है उसके फर्स्ट 1 और 2 लेटर को उसका सिंबल बना दीजिए। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया? Al। इसमें क्या स्पेशल है? फर्स्ट वन शुड बी कैपिटल एंड सेकंड वन शुड बी स्मॉल। अगर आपने ए और एल दोनों कैपिटल लिख दिया तो सर वो क्राइम कर दिया आपने केमिस्ट्री में। मतलब आपको केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं आता है, जीरो आप केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट वन शुड बी कैपिटल एंड सेकंड वन शुड बी स्मॉल लेटर। ऑक्सीजन O, सल्फर S, क्लोरीन Cl। सही है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया आपका किसने? आईयूपीएसी ने। आगे देखिए, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल आज भी हम उनके ग्रीक, जर्मन और लैटिन नेम से डिराइव करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं स्पेशल, देखिए कौन कौन से। जैसे सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag। बट आप बोलोगे सर सिल्वर की स्पेलिंग तो ये होती है SILVER, तो इसका सिंबल तो ऐसा ही होना चाहिए, बट ये नहीं है। सिल्वर का सिंबल है Ag। जो Ag हमने नेम डिराइव करा है वो डिराइव करा है अर्जेंटम से। ओके, तो सिल्वर का जो लैटिन या ग्रीक नेम है वो होता है अर्जेंटम। तो ये नेम लिया हमने A और ये G, Ag। सिमिलरली कॉपर लिया हमने क्यूप्रम से, Cu। गोल्ड लिया है ऑरम से, AURUM, ऑरम। आयरन लिया है फेरम से, FERRUM, सिंबल Fe। सोडियम लिया हमने नेट्रियम से, Na, सिंबल। पोटेशियम लिया है बेटा हमने कैलियम से, सिंबल इज K। और लेड लिया है हमने PBA, लेड का सिंबल। लेड हमने लिया प्लम्बम से, प्लम्बम इज लैटिन नेम, तो सिंबल क्या है बेटा इसका? PB। ओके, तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा आराम से, बिकॉज ओनली वी आर हैविंग 1 मोर चैप्टर टू कंप्लीट एंड वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। बहुत सारा टाइम है करने के लिए हमारे पास। ओके बेटा, तो आराम से करेंगे, आराम से सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।